विद्यार्थियों को, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल ADH एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा रोमांचकारी होने जा रहा है, एक्साइटमेंट वाला होने जा रहा है और आज हम आपको सिखाएंगे मैजिक। हाँ जी, मैजिक ट्रिक, किस प्रकार से जादुई फार्मूले के द्वारा हम आपको बिना लंबी लंबी कैलकुलेशन करे, बिना लंबी जोड़ घटा करे, बिना लंबी गुणा करे, आपको किस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो चलिए आज आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। फाइंड द स्क्वायर, स्टेप नंबर 1। पहले स्टेप पे चलते हैं। अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना है और स्क्वायर निकालते समय ध्यान रखना है, यदि इकाई का अंक 0 हो, यदि इकाई के अंक पर 0 बैठा हो, जैसे देख लीजिए, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे इकाई के अंक जो है 0 है। इन सभी में इकाई के अंक 0 है। यदि किसी भी संख्या के इकाई के अंक में 0 है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे सभी क्वेश्चनों में एक ही कॉमन चीज है, और वो कॉमन क्या है कि सबके इकाई पे 0 लिखा हुआ है। और अगर हम आपसे पूछें कि और कोई कॉमन है, आप कहोगे कॉमन बिल्कुल नहीं है। तो इन संख्याओं का बहुत तेजी से केवल 3-4 सेकंड या 5 सेकंड में आप तुरंत इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो 10 का स्क्वायर आपको निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। और 0 वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी संख्या लिखी होगी उसका आप डबल कर देंगे। जी हाँ, ये हो गया 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। इसी प्रकार से 20 का स्क्वायर, आपका यहाँ पे क्या लिखा है, 2 लिखा हुआ है। 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4 होता है। और 0 को डबल कर देंगे जी आप। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, इसका डबल कर देंगे आप। 40, ये 4 लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर आपको पता ही है, 4 चौक 16। 0 को डबल करते चले जाइए। ये लिखा है 50 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 5 पंजे 25, डबल 0। ये है 60 का स्क्वायर। इसी प्रकार से और भी आप लिख सकते हैं, आप जितनी चाहे संख्याएं बढ़ा सकते हैं। जैसे 90 है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है जी, डबल 0। 110, यहां 11 लिखा हुआ है, 11 का स्क्वायर क्या होता है जी, 121। और पीछे वाली 0 को डबल कर दीजिए आप। 12 का स्क्वायर क्या होता है, ये था आपका स्टेप नंबर 1। इस स्टेप को आप वहां पे अप्लाई करेंगे जहां पर इकाई के अंक पर 0 होगा और आपको स्क्वायर निकालना होगा। तो आपने देखा इन क्वेश्चनों करने मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड ही लगा। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी प्रकार का कोई आप एक्सेलेंस वाले पेपर जैसे होते हैं, या फिर प्रतिभा विकास के बच्चों को एग्जाम देना होता है, कंपटीशन वाले बच्चों को पेपर देना होता है, तो वहां पे इन क्वेश्चनों को करने में बहुत आसानी होगी। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2। अगले टॉपिक पे हम जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, यदि इकाई का अंक 5 हो। आपको पता ही इकाई किसे कहते हैं। यदि इकाई के अंक पे 5 हो, जैसे कि आप संख्याएं कुछ भी ले लीजिए,
शर्त यह है कि आपके इकाई के अंक पर 5 लिखा होना चाहिए। यदि आपके पास कोई भी संख्या आती है जिसका आपको स्क्वायर निकालना है और उसके इकाई के अंक पे 5 अगर बैठा हुआ है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा। जैसे यहाँ पे देखिए इकाई के अंक पे क्या बैठा हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का वर्ग क्या होता है, 5 पंजे 25, ठीक है जी, 5 पंजे 25 होता है। और जो भी संख्या यहाँ पे लिखी होगी, दहाई के अंक पर जो भी संख्या लिखी होगी उसकी नेक्स्ट संख्या जो होती है उसके बाद जो अगली संख्या जो आती है उसकी आपस में गुणा कर दी जाएगी। जैसे कि 1 लिखा हुआ है तो 1 का अगला अंक जो आता है, अगली गिनती जो आती है वो 2 आती है, तो आप 1 की गुणा अगली वाली में गुणा कर देंगे। जैसे कि 1 के आगे 2 आता है तो 2 एकम 2। इस प्रकार से 15 का स्क्वायर हो गया 225। आगे देखिए यहां 25 लिखा हुआ है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है जी, 5 पंजे 25, और यहां लिखा है 2, यहां 2 लिखा हुआ है तो 2 की अगली संख्या क्या होती है जी, 2 की अगली संख्या 3 होती है, तो आप 2 और 3 की आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिया 6। इस प्रकार से 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625। ठीक इसी प्रकार से आप बढ़ते जाइए और बड़ी तेजी से निकाल सकते हो, मात्र 1 सेकंड 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन कर लेंगे। जहां आप 35 गुणा 35 में करते हो, 45 गुणा 45 में करते हो, 95 गुणा 95 में करते हो, 5 मिनट 6 मिनट खा जाते हो, वेस्ट कर देते हो, उससे बचने का ये आसान तरीका, बिल्कुल सटीक तरीका, तुरंत आंसर निकल जाएगा। 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 पंजे 25, और 3 की अगली संख्या कौन सी होती है, 3 की अगली संख्या होती है 4, तो 3 और 4 की गुणा कर देंगे, 3 चौके 12। ये आपकी टेबल तैयार हो गई जी। देखा आपने, मात्र 4 सेकंड में 5 सेकंड में हमने सारे क्वेश्चन कर दिए। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, यहाँ तक कि अपर क्लासेस जितनी भी होती हैं उन्हें स्क्वायर निकालने में बड़ी दिक्कत आती है, वो गुणा करने बैठ जाते हैं। इससे बचने का आसान तरीका है, किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं अगर उसके इकाई अंक पे 5 लिखा हुआ है, तो ये मेथड आप यूज कीजिए। अब आपको हम अगला मेथड सिखाते हैं जी, तीसरा मेथड। अगला स्टेप है आपका स्टेप नंबर 3। जी हाँ, 2 अंकों वाली संख्या का वर्ग। अब हमको थर्ड मेथड सिखाने जा रहे हैं कि यदि 2 अंकों की संख्या का स्क्वायर करना हो तो कैसे करना है। इसको सीखने में स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप पहली बार में सीख जाएंगे तो आप धड़ाधड़ बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे ये है 23, आपको 23 का स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर को निकालते समय आप इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लीजिए। जैसे इसको ऐसे मान लीजिए, इकाई की संख्या को आप b मान लीजिए, दहाई की संख्या को आप a मान लीजिए, और जो स्क्वायर बैठा है उसको आप c मान लीजिए। इसके लिए एक शॉर्टकट फार्मूला है, बहुत शॉर्टकट फार्मूला है। इस फार्मूले के द्वारा आप किसी भी क्वेश्चन को 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में झटके से निकाल देंगे। ये स्टार्टिंग में देखने लग रहा है आपको बहुत खतरनाक फार्मूला है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। आप जब इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय आप पीछे से आगे की तरफ इस तरफ चलेंगे। आप अभी आपको समझाते हैं कैसे करना है। जब भी आप इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते समय आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले आप b का स्क्वायर करेंगे। b का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, जो संख्या इकाई पे बैठी है। इकाई पे कौन बैठी है, 3 बैठी है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया जी, 9 हो गया जी।
ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो इकाई का अंक हो गया आपका 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद आपका है ए बी सी, मतलब कि तीनों संख्या की गुणा करनी है। ए बी सी, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 बदलवा बताते हैं। इकाई पे जो संख्या बैठी है उसका स्क्वायर 3 तिया 9, फिर ए बी सी तीनों की गुणा करनी है। 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 हासिल 1, हाँ जी 12 का 2 हासिल 1। उसके बाद सी का स्क्वायर करना है। सी का है जी हमारा ये बैठा है जी हमारा, एक मिनट इसमें करनी है। उसके बाद आपका ए का स्क्वायर है। ए क्या है हमारा, ये हमारा ए है। ए का स्क्वायर क्या है हमारा, ये है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 दूनी 4। ए का स्क्वायर ये ए बैठा है 2 दूनी 4 और हासिल 1 पहले से थी आपके पास, 2 दूनी 4, 4 और 1 5। इस प्रकार से आपका ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। और सिखाते हैं आपको इसी मेथड से। आप किसी भी संख्या को ले लीजिए, थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो बिल्कुल मलाई की तरह आप इन क्वेश्चन को करते चले जाइए। देखिए ये 47 लिखा हुआ है, ये हो गया जी आपका मैथड। आपको बताइए ए स्क्वायर ए बी सी बी का स्क्वायर, सबसे पहले आप पीछे से आगे तरफ चलेंगे, मतलब पहले आप बी का स्क्वायर करेंगे। बी क्या है हमारा 7 बैठा हुआ है, तो 7 इसका कितना होता है 7 7 जा 49, 49 हासिल आपके 4, हासिल आपके 4 आ गए। उसके बाद क्या है आपका ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, 4 7 28, 28 दूनी 56, हाँ जी 56 56 हो गया। 56 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका जाएगा 60, 0 हासिल 6, हासिल 6। अब आप ए का स्क्वायर करेंगे। ए क्या है हमारा 4, ए हमारा 4 बैठा है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 में आप 6 जोड़ देंगे तो आपका जाएगा 22। इस प्रकार से आपका ये आंसर तैयार हो गया। आपने देखा कि कितने आसानी से हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अब आपको ये मेथड अगर समझ में आ गया तो अब आप इसको बड़ी तेजी से करते चले जाएंगे। देखिए और जैसे 25 से मान लीजिए तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया जी, 5 का स्क्वायर हो गया 5 पंजे 25, अकॉर्डिंग टू रूल 5 का स्क्वायर क्या हो गया 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल 2। उसके बाद ए बी सी, ए बी सी तीनों की गुणा करनी है। 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 में आप 2 जोड़ देंगे तो 20 और 2 हो गए आपके 22, हासिल आपका 2। उसके बाद ए का स्क्वायर, उसके बाद ए का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और हासिल का 2, 2 दूनी 4 और हासिल 2 6। इस प्रकार से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो आपके पास, इसका निकालिए। 2 का स्क्वायर, पहले बी का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो गया जी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद आपका हो गया ए बी सी, ए बी सी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का 2 हासिल 3, 32 का 2 हासिल 3। उसके बाद ए का स्क्वायर, मतलब कि जो संख्या यहाँ बैठी है उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 8 2 64, 8 का स्क्वायर 8 2 64, 64 में आप 3 जोड़ देंगे 64 65 66 67। इस प्रकार से आपका ये बनके तैयार हो गया। और देखिए जी 27 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 7 7 49, 49 का 9 हासिल 4। ए बी सी तीनों की गुणा
2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28। 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28। 28 में 4 जोड़ेंगे तो 28, 29, 30, 31, 32। हासिल आपका 3, हासिल आपका 3। उसके बाद a का स्क्वायर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 में आप 3 जोड़ देंगे, 4 3 कितना हो गया जी आपका 7। इस प्रकार से आपका ये आंसर निकल के आ गया जी। बैलेंस का स्क्वायर निकालते हैं जी, कुछ भी ले लो, 46 से निकाल लो। 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 छिक 36, 6 छिक 36 हासिल 3। ABC की गुणा 4 छिक 24, 4 छिक 24, 24 दूनी 48, 48 49 50 51, 51 का 1 हासिल 5। 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 में 5 जोड़ दीजिए, 16 और 5 कितने हो गए जी आपके 21। इस प्रकार से आप देखते जाइए, आप तुरंत, शुरू में थोड़ी सी आपको दिक्कत आई थी क्योंकि उस टाइम पटरी पे गाड़ी चलनी सीख रही थी, अब आपकी पटरी पे गाड़ी दौड़नी शुरू कर दी, अब आपकी गाड़ी दौड़ रही है। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं आप। दो अंकों की संख्या कोई सी भी आप ले लीजिए, आप इसी मेथड से उसको आप निकाल सकते हैं जी। जैसे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर ABC 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 का 6 हासिल 3। फिर 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है पता है आपको, 9 9 जा तो 81, 9 9 81, 81 82 83 84। इस प्रकार से आप दो अंकों की संख्या जितनी भी होती है उसका आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं आसानी से इस मेथड से। अगला स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। किस प्रकार से आपने सीखा कि आप बड़ी से बड़ी संख्या का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे वो 0 इकाई अंक की हो या इकाई अंक पे 5 हो, आप इसका निकाल सकते हो। और भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर हम आपके लिए लेकर आएंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी, आपके लिए बहुत मददगार होगी, आपकी परीक्षा में उपयोगी होगी। हमारे चैनल पर बने रहिए और इसी प्रकार से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपकी सेवा इस प्रकार से करते रहें। धन्यवाद।